आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वुज़राए आला के साथ गुफ्तगू करेंगे। मरकज ने रियासतों से कहा है कि वो हिफ्ज़ान सेहत के बुनियादी ढांचे में इजाफा करने और कम कीमत पर निगहदाश्त फराहम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को शामिल करें। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में कोविड-19 के सभी अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने की हिदायत दी है। तमिलनाडु ने जुमे से इस माह के आखिर तक चेन्नई और आसपास के इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए भारतीय हाई कमीशन के दोनों ओहदेदारों को रिहा कर दिया गया है। भारत मसनूई ज़हानत के लिए आलमी साझेदारी में शामिल हो गया है। मसनूई ज़हानत के फरोग में सरगर्म शिरकत करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज और कल दोपहर 3 बजे सभी रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के वुज़राए आला के साथ बातचीत करेंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे तबादला ख्याल करेंगे। वजीर-ए-आजम आज 21 रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के साथ बातचीत करेंगे। ये रियासतें हैं पंजाब, असम, केरला, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान निकोबार जजायर, दादर नगर हवेली, दमन दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप। वजीर-ए-आजम कल बाकी 15 रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा के साथ बातचीत करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जनाब मोदी ने कोविड-19 वबा से मुताल्लिक भारत की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इस महीने की 13 तारीख को वजीर दाखिला और सेहत के वजीरों समेत सीनियर वजीरों और एहलकारों के साथ तफसीली मीटिंग की थी। मुल्क में कोरोना मामलों की बढ़ती तादाद के तनाजुर में ये मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है। मार्च में मुल्क गिर लॉकडाउन के ऐलान के बाद से वजीर आजम की वुज़राए आला के साथ ये छठी गुफ्तगू होगी। मुल्क में फिलहाल 5वें मरहले का लॉकडाउन जारी है। पहले के मुकाबले इस मरहले के तहत बंदिशों में ज्यादा नरमी की गई है। लॉकडाउन खत्म करने के पहले मरहले के तहत मरकज और रियासती हुकूमतों ने लोगों को और कारोबार में सहूलत पैदा करने की खातिर बहुत सी बंदिशों में नरमी की है ताकि इक्तसादी सरगर्मियों में इजाफा किया जा सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। मरकज ने रियासतों से कहा है कि वो सेहत के बुनियादी ढांचे में इजाफा करने और मुनासिब कीमत पर निगहदाश्त फराहम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ साझेदारी करें। सेहत की वजारत ने कहा है कि कुछ रियासतों ने इस सिलसिले में पहले ही इक़दामात शुरू कर दिए हैं। उन्होंने मुनासिब शरहों पर मरीजों को इंतहाई निगहदाश्त फराहम करने के बंदोबस्त के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मुआहदे किए हैं। वजारत ने कहा है कि इस तरह की कई रिपोर्टें सामने आई हैं जिनसे जाहिर होता है कि कोविड-19 के मरीजों की देखभाल के लिए आईसीयू बिस्तरों, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की सहूलत वाले अस्पतालों समेत हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात की कमी हो रही है। इस तरह की भी खबरें हैं कि कोविड-19 के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं। वजारत ने कहा है कि रियासतों के पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और सीजीएचएस के पैकेज की शरहें पहले ही दस्तयाब हैं। उसने ये भी मशवरा दिया है कि शरहें तय होने के बाद उनको मुश्तहिर किया जाना चाहिए ताकि मरीजों और अस्पतालों को इसकी पूरी जानकारी हासिल हो और सहूलियात का पूरी तरह इस्तेमाल किया जा सके। वजीर दाखिला अमित शाह ने कोविड-19 से मुताल्लिक बंदोबस्त का जायजा लेने के लिए कल नई दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। अपनी जायजा मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी विजय देव को कोरोना से मुताल्लिक सभी अस्पतालों के हर कोरोना वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की हिदायत दी ताकि मरीजों की ठीक से निगरानी की जा सके और उनकी मुश्किलात का इजाला भी किया जा सके। जनाब शाह ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को कैंटीन्स के जरिए खाने की अशिया की मुतबादिल सप्लाई को भी यकीनी बनाने की हिदायत दी ताकि अगर एक कैंटीन में इन्फेक्शन पाया जाता है तब भी मरीजों को किसी परेशानी के बगैर खाना मिलता रहे। जनाब शाह ने कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के जरिए इंसानियत की खिदमात से मुंसलिक डॉक्टरों और नर्सों की समाजी नफ्सियाती मुशावरत की भी हिदायत दी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली में कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाने के लिए एनडीए हुकूमत सभी जरूरी इकदाम करेगी। कौमी राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की सूरत हाल पर सभी सियासी पार्टियों की एक मीटिंग की क़यादत करते हुए
जनाब शाह ने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हर कोई इस वबा के खिलाफ लड़ाई में मुत्तहिद है। वजीर दाखिला ने सभी सियासी पार्टियों से इस बात को यकीनी बनाने की अपील की कि फैसलों का बुनियादी सतह पर जल्द से जल्द निफाज हो। उन्होंने पार्टियों से अपने पार्टी वर्करों को दिल्ली के लोगों की बहबूद के लिए मरकज के जरिए लिए गए फैसलों को नाफिज करने में मदद करने को कहा। उन्होंने सभी पार्टियों से सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर अवाम के मफाद में काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सियासी इत्तेहाद से लोगों में एतमाद पैदा होगा और इससे राजधानी में वबा की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। वजीर दाखिला ने कहा कि नई तकनीकों के साथ कोविड-19 की टेस्टिंग की सलाहियत बेहतर हुई है। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आदेश गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर अनिल चौधरी, कांग्रेस के रियासती सदर और बीएसपी के नुमाइंदे ने शिरकत की। मीटिंग में शरीक लीडरों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई से मुताल्लिक तजावीज पेश की और मरकजी हुकूमत, दिल्ली हुकूमत और दिल्ली की तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को इसके लिए अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। तमिलनाडु सरकार ने आने वाले जुमे के रोज से इस माह के आखिर तक चेन्नई और उससे मुत्तसिल इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। अपने एक बयान में वजीर आला इडापट्टी पलानीस्वामी ने कहा है कि दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि लॉकडाउन वाले इलाके में हर शख्स को जिनके पास राशन कार्ड है 1000 रुपये दिए जाएंगे। गैर मुनज़्ज़म लेबर वेलफेयर बोर्ड के मेंबरों को भी 1000 रुपये की इमदादी रकम दी जाएगी। चेन्नई और उसके आसपास के जिलों में कोविड-19 के नए मामला सामने आने के पेश नजर ये फैसला किया गया है। इस दौरान आलमी सेहत तंजीम WHO के सरबराह टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि पिछले 2 हफ्तों से दुनिया में हर रोज कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा तस्दीक शुदा मामले सामने आए हैं, जबकि पहले 1 लाख मरीज के लिए 2 माह से ज्यादा का वक्फा लगा था। उन्होंने कहा कि तकरीबन 75% हालिया मामले 10 मुल्कों में दर्ज किए गए हैं। इनमें बेशतर अमरीका और जनूबी एशिया के ममालिक शामिल हैं। WHO ने मजीद कहा कि अफ्रीका, मशरक़ी यूरोप, वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। पाकिस्तान में कायम भारतीय हाई कमीशन के 2 ओहदेदारों को जो कल लापता हो गए थे और उन्हें कल मुबैना तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था, रिहा कर दिया गया है और वो भारतीय मिशन में वापस आ गए हैं। ज़राए ने इसकी इत्तला दी है। भारत ने इससे पहले कल दिन में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर सैयद हैदर शाह को तलब किया था और अपने 2 ओहदेदारों को मुबैना तौर पर इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए जाने पर शिकायत दर्ज कराई थी। ज़राए ने कहा है कि भारत ने अपनी शिकायत में ये वाज़ेह कर दिया था कि भारतीय ओहदेदारों से कोई पूछगछ नहीं की जानी चाहिए और उन्हें हरासा नहीं किया जाना चाहिए, और ये भी कहा था कि सिफारती अमले की सिक्योरिटी और हिफाजत की तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तानी हुकाम पर आयद होती है। पाकिस्तान से कहा गया था कि वो दोनों ओहदेदारों को उनकी सरकारी गाड़ी के साथ फौरी तौर पर हाई कमीशन वापस भेजें। ये वाकया नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 ओहदेदारों को जासूसी की सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाने के बाद उन्हें वापस भेजे जाने के 2 दिन बाद सामने आया है। भारत कल मसनूई ज़हानत के लिए आलमी साझेदारी GPAI के आगाज के लिए अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और समेत दीगर बड़ी मईशतों की लीग में शामिल हो गया है। GPAI साझेदार मुल्कों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के इश्तराक से मसनूई ज़हानत के जिम्मेदार इर्तिका को फ़रोग़ देने के लिए सनअत, समाज, हुकूमतों और तदरीसी इदारों के मुमताज़ माहिरीन को यकजा करेगा। ये इश्तराक ऐसे तरीक़ेकार को भी उजागर करेगा कि किस तरह मसनूई ज़हानत को कोविड-19 से पैदाशुदा मौजूदा आलमी बहरान के लिए बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। GPAI में एक बानी रुकन के तौर पर शिरकत करके भारत शमूलियत वाली तरक्की की खातिर डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुताल्लिक अपने तजर्बात के जरिए मसनूई ज़हानत के आलमी फ़रोग़ में सरगर्म शिरकत करेगा।
कोरोना के इन्फेक्शन ने पूरी दुनिया में इंसानी जिंदगी को बदल कर रख दिया है और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसके असरात काफी नुमायां हैं। उसने लोगों की पूजा करने के तरीके को भी तब्दील कर दिया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों की तादाद में काफी कमी वाक़ हुई है, जबकि हाल ही में शुरू हुई ऑनलाइन पूजा के लिए काफी तवील वेटिंग है। 3 महीने पहले वाराणसी के मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर में मुल्क और बैरून मुल्क के हजारों अकीदतमंद हर रोज दर्शन के लिए आते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद ये तादाद कम होकर महज 900 से 1000 के बीच रह गई है और इसमें भी तकरीबन 95% मकामी लोग हैं। इसके बरक्स ऑनलाइन पूजा, जिसकी इब्तिदा वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले की थी, वहाँ लंबी वेटिंग चल रही है। मंदिर ट्रस्ट के CEO विशाल सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि 30 जून तक के सभी स्लॉट बुक हो चुके हैं। हालांकि मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों की तादाद जरूर कम हुई है, लेकिन मंदिर इंतजामिया की तरफ से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए सारे जरूरी इंतजाम किए गए हैं। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने आयुर्वेद प्रोडक्ट्स के नैनो फाइबर्स पर मबनी मास्क तैयार किया है, जो वायरस को खत्म कर देता है और जरासीम को रोकता है। इस मास्क को पवित्रापति का नाम दिया गया है। ये मास्क नीम के तेल, हल्दी, कृष्ण तुलसी, अजवाइन, काली मिर्च, गोंद, लौंग, संदल और जाफरान से तैयार किया गया है। यह बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल, पोरस, सुपर हाइड्रोफोबिक यानी बाहरी परत और हाइड्रोफिलिक यानी अंदरूनी परत है। इस तकनीक ने साबित कर दिया है कि बुने हुए कपड़ों के बीच गैर बुनी परत बूंदों, छींटों, स्प्रे, बैक्टीरिया और वायरस को रोकने में मददगार साबित होती है। ASTM D737 के गाइडलाइंस के मुताबिक इस मास्क की टेस्टिंग की गई है ताकि इस मास्क से किस हद तक हवा आर पार जा सकती है और यह मास्क किस कदर दुरुस्त है जाना जा सके। यह बायोडिग्रेडेबल मास्क PPE किट में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि दस्ताने, गाउन, चेहरे की शील्ड और सिर को ढकने में काम आएगा। DIAT ने मैन्युफैक्चरर्स को इस तकनीक की पेशकश मुफ्त में करने का फैसला किया है। खबरनामे के लिए मुंबई से सोनाली घड़ियाल पाटिल। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर की इंतजामी काउंसिल ने एक अहम फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर में SRO 202 के तहत अब कोई नई तकर्रुरी नहीं की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू की सदारत में इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यन की सरबराही वाली आला इख्तियारती कमेटी की सिफारिशात को मंजूरी दी गई। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप के मुताबिक सियासी एजेंडे से ऊपर उठकर कोरोना से लड़ने का आज़्म, ये वक्त वबा से मुकाबले का है जिस पर मुत्तहदा कोशिश जरूरी, वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर को सुर्खी बनाया है कि हिंदुस्तान के दबाव में झुका पाकिस्तान, हिंदुस्तानी हाई कमीशन के दोनों लापता मुलाजमीन को छोड़ा। इसके अलावा आज के अखबारों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल 9वें दिन इजाफा, तमिलनाडु में 19 से 30 जून तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान, दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, डॉक्टर जफरुल इस्लाम को पूछगछ के लिए नोटिस, घमंड नावाकफियत से ज्यादा खतरनाक, हुकूमत की नाअहलियत और तकब्बुर से कोरोना बहरान में इजाफा, राहुल गांधी का बयान और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वज़ीर आला से बातचीत आज जैसी खबरें भी अखबारों में नुमायां हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़ीर आला के साथ गुफ्तगू करेंगे। मरकज ने रियासतों से कहा है कि वो हिफ्ज़ान सेहत के बुनियादी ढांचे में इजाफा करने और कम कीमत पर निगहदाश्त फराहम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को शामिल करें। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में कोविड-19 के सभी अस्पतालों में CCTV लगाने की हिदायत दी है। तमिलनाडु ने जुमे से इस माह के आखिर तक चेन्नई और आसपास के इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए भारतीय हाई कमीशन के दोनों अहदेदारों को रिहा कर दिया गया है और भारत मसनूई जहानत के लिए आलमी साझेदारी में शामिल हो गया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।